हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 1 टू 9 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु विल बिकम द न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। सो भारत के जो नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल बनेंगे उनका नाम क्या है? राजीव सिंह रघुवंशी। तो फ्रेंड्स, राजीव सिंह रघुवंशी जो है ये बनेंगे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ जनरल इंडिया की बात करते हैं। सो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, देखिए, फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग सप्लाईज इन इंडिया। यानी इंडिया में जो ड्रग सप्लाई होती है उसकी क्या क्वालिटी होती है उसको इंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टेब्लिशमेंट हुई इसकी 14 अगस्त 2019। हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी स्टेटस फ्रॉम यूनेस्को। तो यूनेस्को से दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा कौन सी यूनिवर्सिटी ने जो है वो प्राप्त किया है? सो राइट आंसर इज विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स कहाँ पे है ये भी याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल में। सो पहली बार देखिए ऐसा होगा जब यूनेस्को ने किसी यूनिवर्सिटी को हेरिटेज का टैग दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को की बात करें फ्रेंड्स, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को और इसके मेंबर कंट्रीज में है 193। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। तो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एशिया की जो सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है इसका उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर इज तुमकुरू। तो तुमकुरू जगह है फ्रेंड्स कर्नाटक में जहाँ पे इस हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को इनॉग्रेट किया गया है। ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो है एशिया की लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी एंड विल इनिशियली प्रोड्यूस। और यहाँ पे इनिशियली क्या प्रोड्यूस किया जाएगा? लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो बी स्टार्टेड। सो ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है और इसको नाम दिया है वंदे मेट्रो। ये कब तक शुरू हो जाएगी? तो ये दिसंबर 2023 तक शुरू हो जाएगी। जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? कालका शिमला जो सर्किट है उस पर चलेगी और इस ट्रेन को टेस्ट किया जाएगा ऑन दी सोनीपत जिंद सेक्शन ऑफ हरियाणा। सो इसका परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद जो कालका शिमला सर्किट है उस पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। आंसर इज अमनप्रीत सिंह। तो फ्रेंड्स, अमनप्रीत सिंह जो हैं ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। एयरफोर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और फ्रेंड्स, एयर चीफ इस टाइम पे कौन है? विवेक राम चौधरी। ये 27 नंबर के कौन है फ्रेंड्स? एयर चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट अर्बन बॉडी इन इंडिया टू इशू ग्रीन बॉन्ड्स। तो ग्रीन बॉन्ड को जारी करने वाला जो पहला शहरी निकाय बना है ये कौन सा है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर इज इंदौर। सो ग्रीन बॉन्ड की बात करें, ये एक डेट सिक्योरिटी इशूड है बाय किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखिए, एक तरीके का ये ऋण सुरक्षा है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग प्रोजेक्ट दैट मेक अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। तो पर्यावरण और हमारे क्लाइमेट में जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं तो उसको फाइनेंसिंग और उन प्रोजेक्ट को रीफाइनेंसिंग करने के पर्पस से जो है एक तरीके का ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाता है। और इससे जारी करने वाला जो पहला शहरी निकाय बना है वो है फ्रेंड्स इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द लाडली बहना स्कीम फॉर पुअर वुमेन ऑफ लोअर एंड मिडिल क्लास। तो लाडली बहना जो योजना है इसे शुरू किया है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की सरकार ने।
इस स्कीम के तहत 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे टू द सिस्टर्स ऑफ द पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश बी चेंज फ्रॉम अमरावती टू द न्यू कैपिटल। सो अमरावती से बदलकर अब आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बनाई जाएगी तो ये बनाया जाएगा किसे, विशाखापट्टनम को। आंध्र प्रदेश की स्टेबलाइजमेंट हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अब नई कैपिटल आंध्र प्रदेश की होगी विशाखापट्टनम। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे वाईएस जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अच्छा फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद आएगा आपको कि भाषा के आधार पर जो सबसे पहला राज्य गठित हुआ था वो आंध्र प्रदेश ही था। बात कब की है, 1953 की। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट इज, हु हैज़ वॉन द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। राइट आंसर इज डॉक्टर पैगी मोहन। इन्होंने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इन्होंने जो पुरस्कार है ना फ्रेंड्स, ये जीता है वंडर्स किंग एंड मर्चेंट्स जो बुक है, इस बुक के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनी। तो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? आंसर इज मैनुएला रोका बोटी, इनका नाम है। ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है इक्वेटोरियल गिनी की। जो इक्वेटोरियल गिनी है ये लोकेटेड है सेंट्रल अफ्रीका में। कैपिटल है इसकी मालाबो और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। फ्रेंड्स, मैंने अपनी इस वीडियो में आपके लिए बेस्ट कंटेंट लिया है। अगर आपको हमारा ये जो कंटेंट है इसकी क्वालिटी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और एंड में आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिनका आंसर आपने सिंपली कमेंट बॉक्स में देना है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आप सॉल्व करेंगे तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द सूरजकुंड हैंडक्राफ्ट फेयर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। राइट आंसर इज़ फरीदाबाद हरियाणा। तो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला जो है इसका आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया जा रहा है। इस बार एडिशन की बात करें तो कौन सा है, 36th। और इस जो ये फेयर है इसका थीम स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाय मॉनिटरिंग कंसल्ट हु हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78%। सो 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ में जो वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर बने हैं उनका नाम है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और इसी में अगर हम बात करें सेकंड पोजीशन पे कौन आते हैं, मैक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्रेडोर। ये सेकंड पोजीशन पे रही हैं 68% के साथ। इसे जारी किसने किया है, मॉर्निंग कंसल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड द मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि कैंपेन टू मेक द यूथ अवेयर अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। तो मिशन नशा मुक्ति जो देवभूमि अभियान है इसे शुरू किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। मेन यही पर्पज़ है देखिए कि जो यूथ है उनको इस बारे में अवेयर करना कि ड्रग्स के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं। इसी के बारे में इस कैंपेन को शुरू किया गया है। उत्तराखंड की शुरुआत हुई थी, यानी उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है यहाँ के गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में एक इम्पॉर्टेंट डैम है जो कि है फ्रेंड्स टिहरी डैम। ये कौन सी रिवर पे है ये भी याद रखेंगे, ये है फ्रेंड्स भागीरथी रिवर पे। इम्पॉर्टेंट डैम है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड। सो विश्व कैंसर दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 4 फरवरी को। इस दिन मेन पर्पज़ यही है कि लोगों को कैंसर के बारे में अवेयर करना। इसकी थीम याद रखें, क्लोज द केयर गैप, यूनिटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन कंपोजर हैज़ वॉन द बेस्ट इमर्सिव एल्बम अवार्ड फॉर हिज एल्बम डिवाइन टाइड्स एट द 65th ग्रैमी अवार्ड 2023। सो ये एल्बम का नाम है। इस एल्बम के लिए देखिए बेस्ट इमर्सिव एल्बम अवार्ड का अवार्ड जीता है रिकी केज ने। तो रिकी केज ओनली अभी तक के इंडियन है जिनके पास में 3 ग्रैमी अवार्ड्स हैं। रिकी केज ने सबसे पहला जो अवार्ड ग्रैमी अवार्ड जीता था वो 2015 में जीता था विंड्स ऑफ समसारा के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवीआर सिनेमाज हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इन विच एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो किस एयरपोर्ट के कॉम्प्लेक्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स जो है उसे लॉन्च किया गया है? आंसर इज चेन्नई एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड द युवा संगम पोर्टल विद एन एम टू क्रिएट एम्पैथी बिटवीन द यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड द यूथ ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की यूथ है और जो अदर पार्ट्स के देखिए युवा है उनके बीच में सहानुभूति पैदा करने के पर्पज़ से युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। इन विच सिटी हैज़ एशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल स्टार्टेड। एशिया का पहला जो फ्लोटिंग फेस्टिवल है ये शुरू हुआ है मध्य प्रदेश के मंदसौर में। याद रखेंगे कहाँ शुरू हुआ है? मंदसौर जगह है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ ग्रीन इनिशिएटिव कॉल्ड मेरो रुख मेरो संतति। इसका मीन्स है प्लांट अ ट्री लीव अ लेगेसी टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द इन्वायरमेंट। ये जो इनिशिएटिव शुरू किया है इसका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर करना, और इसे शुरू किया है सिक्किम स्टेट ने। सिक्किम की स्टेबलाइजमेंट हुई थी 16 मई 1975 को। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमंग और गवर्नर है यहाँ के गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज स्टार्टेड द सेव वेटलैंड्स कैंपेन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंड। सेव वेटलैंड्स कैंपेन को शुरू किया एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने। इसका मेन क्या पर्पस था देखिए शुरू करने का, कि वेटलैंड्स जो है ना उनको कंजर्व करना, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना इस कैंपेन का मेन उद्देश्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 2023 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। जो काला घोड़ा कला महोत्सव है ये सेलिब्रेट किया गया है महाराष्ट्र स्टेट में। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट, जिसका क्या नाम है? बार्ड। फ्रेंड्स ये जो चैटबॉट है बार्ड, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है, और इसे लॉन्च किसने किया है? इसे गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल की बात करें, गूगल की स्टेबलाइजमेंट हुई 4 सितंबर 1998 को। गूगल के फाउंडर थे सर्जी ब्रिन और लैरी पेज। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया में, और पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 द एग्जम्पशन लिमिट फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 5 लाख रुपीज़ हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम टू हाउ मेनी रुपीज़ पर ईयर। 5 लाख रुपए से जो बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई है? जो छूट है ना टैक्स की अगर हम बात करें तो उसमें 5 लाख से जो लिमिट है उससे बढ़ाकर 7 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। जो नई टैक्स रजीम आई है उसके तहत 3 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख पे 5% लगेगा, एंड देन 6 to 9 लाख पे जो है वो कितना लगेगा? 10% टैक्स लगेगा। ये है नई जो अभी आया है ना टैक्स का पूरा सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्टॉक एक्सचेंज हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज फॉर द 4th consecutive ईयर। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है? ये है फ्रेंड्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्टेबलाइजमेंट हुई 1992 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। प्रेसिडेंट है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और एमडी सीईओ है आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया। प्यूमा इंडिया की जो नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है फ्रेंड्स उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड अ जॉइंट ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है, इस एक्सरसाइज का नाम है त्रिशक्री प्रहार। त्रिशक्री प्रहार जो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर इज नॉर्थ बंगाल में। और इस एक्सरसाइज में कौन कौन सी फोर्स इन्वॉल्व थी? इंडियन एयर फोर्स और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द AFC एशियन फुटबॉल कप 2027।
तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर इज सऊदी अरेबिया। ये 2027 में होगा 19th एडिशन। इससे पहले जो 18th एडिशन है वो कहाँ पे होने वाला है? वो होगा 2023 यानी इसी साल कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी हैज़ डिक्लेयर्ड यायो सोज लेक एज अ फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। यायोसो झील की जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो इसे घोषित किया गया है। ये जो साइट है ये कौन सी जगह पे सिचुएटेड है? तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स लद्दाख में। इस लेक को जाना जाता है पैराडाइज ऑफ वर्ड्स के नाम से भी, तो ये याद रखेंगे। तो लद्दाख में 4820 मीटर की एल्टीट्यूड पर स्थित अपनी ब्यूटी के साथ ये पैराडाइज फॉर वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ लॉन्च्ड व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र टू मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ देयर राइट्स। बाल मित्र जो कि एक व्हाट्सएप चैटबॉट है, इसे लॉन्च किया है दिल्ली चिल्ड्रंस कमीशन ने। अब इस चैटबॉट को शुरू करने का क्या पर्पस है देखिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस मैटर्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड देयर राइट्स। तो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना एंड टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियली ऑफ द मैटर्स रिपोर्टेड थ्रू इट। सो इसके माध्यम से रिपोर्ट किए गए मामलों की जो कॉन्फिडेंशियल यानी जो उसकी गोपनीयता है उसको भी इंश्योर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट H2ICE टेक्नोलॉजी पावर्ड हाइड्रोजन ट्रक। तो कौन सी कंपनी ने जो है इस ट्रक को लॉन्च किया है? आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI हैज़ इंक्रीज्ड द रेपो रेट फ्रॉम 6.25% टू हाउ मच परसेंट इन February 2023। RBI ने देखिए अभी 0.25% जो है अपना रेपो रेट इंक्रीज किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 6.50%। अब रेपो रेट हो गई है बढ़ के, पहले थी 6.25%, तो इसमें 25% इंक्रीज हुआ, 0.25%, अब कितना हो गया 6.50%। रेपो रेट क्या होता है? देखिए रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। तो जब लोन देता है तो उस पर एक रेट के तहत लोन दिया जाता है, उसे ही कहते हैं रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ विच स्कीम इन द बजट 2023-24 स्पीच टू प्रिजर्व इंडियाज़ नेचुरल हेरिटेज एंड इकोलॉजिकल हेल्थ। तो इसके लिए बजट में कौन सी स्कीम है जिसकी अनाउंसमेंट की गई? स्कीम का नाम है मिष्टी, अमृत धरोहर और PM प्रणाम। इन तीनों स्कीम की जो है फ्रेंड्स यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है, ध्यान रखिएगा बजट के दौरान। मिष्टी की बात करें तो मिष्टी की फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंगेबल इनकम्स। तो इस स्कीम का क्या पर्पस है कि जो इंडिया के सी कोस्ट पे जो मैंग्रोव प्लांटेशन है उसकी सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट स्कीम है PM प्रणाम, जिसकी फुल नेम है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। अब इस स्कीम का क्या पर्पस है कि भारत में जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं उनके यूज़ को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। तो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा कॉलेज है? आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 कब मनाया गया? सो फ्रेंड्स बात करते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस की। ये मनाया कब गया? 2 फरवरी को। इसका मेन उद्देश्य है कि वेटलैंड्स की इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को अवेयर करना, और इसकी थीम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the first district in India to deploy 5G use cases on the ground। 5G उपयोग मामलों में ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला जो भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है वो है विदिशा डिस्ट्रिक्ट, और ये कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In the IIRF MBA rankings 2023, which institute has secured the first position among the top government MBA institute in India? सो पहला स्थान प्राप्त किया है IIM अहमदाबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉन्ग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट सॉन्ग बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे ने किस गीत को राज्य गीत घोषित किया है? गीत का जो टाइटल है वो है जय जय महाराष्ट्र माझा। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैम्पियनशिप 2023 इन द MRF फॉर्मूला 2000 क्लास? तो ये टाइटल किसने जीता है? साई संजय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ईयर इज इन द यूनियन बजट द टारगेट हैज़ बीन सेट टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया? तो जो सिकल सेल एनीमिया है उसको ख़त्म करने का जो टारगेट है ये रखा गया है 2047 तक। सिकल सेल एनीमिया जो है एक ब्लड रिलेटेड डिसीज़ है। इट इज़ अ डिसीज़ कॉज्ड बाय एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से जो है ये डिसीज़ होता है और इसे ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इनवाइटेड बाय स्पेन एज अ मेन और थीम कंट्री फॉर द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025? तो बात करते हैं कि स्पेन द्वारा जो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर है उसके लिए थीम देश के रूप में किसे इनवाइट किया गया है? तो इसमें इंडिया को इनवाइट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ चेंज द नेम ऑफ इस्लाम नगर विलेज टू भोपाल टू व्हाट न्यू नेम? तो भोपाल में जो इस्लाम नगर विलेज है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है अब? जगदीशपुर। विच मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ स्टार्टेड प्रोजेक्ट एलोरा टू प्रमोट लोकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया इन द डिजिटल वर्ल्ड? डिजिटल दुनिया में भारत की स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा ये शुरू किया है किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट की स्टेब्लिशमेंट 26 नवंबर 1976 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू रिमूव द सिंबल ऑफ ब्रिटिश मोनार्च फ्रॉम इट्स बैंक नोट्स? तो अपनी बैंक नोट से ब्रिटिश राजशाही का जो प्रतीक है उसको हटाने की अभी घोषणा करी है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने। ऑस्ट्रेलिया में जो $5 की बात करें तो $5 के बिल में बदलाव किए जा रहे हैं। इस पे ब्रिटिश सम्राट का जो फेस है, जो ऐसे नोट्स थे जिन पे उनका फेस था, उन सभी नोट्स को लास्ट यानी एंड कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट है द माइनर प्लैनेट सेंटर हैज़ डिस्कवर्ड 12 न्यू मून्स ऑर्बिटिंग विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? किस ग्रह की परिक्रमा करते हुए 12 नई चंद्रमाओं की खोज की है? सो ये जो अगर बात करें मून्स है ना, ये किसके ऑर्बिट में है? जुपिटर की। सो ये किसके मून कहलाए जाएंगे? जुपिटर यानी बृहस्पति की। तो अब जुपिटर के पास जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स हो गए हैं, टोटल 92 मून्स। इससे पहले सबसे ज़्यादा मून्स किसके पास थे? सैटर्न के पास में थे 83, लेकिन अब किसके पास हो गए हैं? जुपिटर के पास। जुपिटर जो है ऑल्सो याद रखेंगे ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। हाउ मच कैपिटल हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर द इंडियन रेलवेज इन द यूनियन बजट 2023-24? भारतीय रेलवे के लिए कितनी पूंजी आवंटित की गई है? तो रेलवे के लिए दिया गया है 2.4 लाख करोड़ रुपीज़। हु रोट द बुक जिसका टाइटल है द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम? तो ये बुक किसने लिखी है? सही आंसर है पलागुम्मी साईनाथ ने बुक लिखी है जिसका टाइटल है द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन सद्भावना 2023? ऑपरेशन सद्भावना ये कहाँ शुरू किया गया है? राइट आंसर इज लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड कोच ऑफ द नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम? आंसर इज मोंटी देसाई। तो मोंटी देसाई को नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम का हेड कोच अपॉइंट किया गया है।
नेपाल जो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री है और इसकी कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपी, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन हैज़ बीन इन्वाइटेड टू एड्रेस द 73rd एनिवर्सरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट की अभी 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन को आमंत्रित किया गया? तो ये कौन सी कंट्री से हैं? ये हैं फ्रेंड्स सिंगापुर से। वहाँ पे ये कौन है? वहाँ पे ये मुख्य न्यायाधीश हैं। बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फाउंडेशन डे, तो कब सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था? 4 फरवरी 2023 को पहली बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को और वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये 50वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया हैज़ कम डाउन फ्रॉम 8.30% टू हाउ मच परसेंट? तो जो बेरोजगारी की दर है देखिए वो 8.30% से घटकर हो गई है 7.14%। सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसके बाद आता है हरियाणा। लेकिन बात करें कि सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे है, तो वो भी याद रखेंगे फ्रेंड छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, विच वुमन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर? आंसर इज शमिका रवि। तो शमिका रवि जो है इन्हें प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ फॉर्म्ड 3 वर्किंग ग्रुप्स अंडर द काउंसिल ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी विद विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत 3 कार्य समूह का गठन अभी भारत ने किया है? आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और मेंबर कंट्रीज है 27। स्पीकर पार्लियामेंट में कौन है? स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट रॉबर्टा मेट्सोला। अगला क्वेश्चन है, which has become the first fintech application in India to launch cross-border UPI payment service for Indian users traveling outside India? तो भारत से बाहर यात्रा करने वाले जो इंडियन यूज़र्स हैं उनको क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट सर्विस को शुरू करने वाला जो पहला फिनटेक एप्लीकेशन बन गया है, याद रखेंगे कौन सा है? फ़ोनपे। In terms of milk production, which country has become India's number 1 country in the world? सो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करें तो दुनिया का जो सबसे नंबर 1 देश है वो कौन सा है? इंडिया। Who has won the title of National Ice Hockey Championship 2023 for the 3rd consecutive time? तीसरी बार लगातार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती है ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने। तो इसका हेडक्वार्टर देखिए लेह लद्दाख में है और एडिशन जो है वो है 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ द SCO सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस लीडर्स हेल्ड? तो बात करें SCO के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस लीडर्स की, तो ये बैठक आयोजित हुई है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और इसमें इंडिया की तरफ से बात करें अध्यक्षता करी गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने और ये एडिशन था इसका 6th और इसकी थीम रही यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिटिंग। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री मोर देन 10,000 पीपल हैव डाइड ड्यू टू द डेडली 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक? तो अभी यहाँ पे बहुत ही घातक भूकंप आया जिसके कारण यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। तो कहाँ पे आया है ये? अगर हम बात करें अर्थक्वेक, सीरिया और टर्की में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वर्ल्ड फर्स्ट ऑनलाइन हेड कोच बाय द पाकिस्तान क्रिकेट
बोर्ड। तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के द्वारा दुनिया के पहले ऑनलाइन मुख्य कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है साउथ अफ्रीका के मिकी आर्थर को। नेक्स्ट है राशिद अल मखदूम, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर रखा गया है हिंद शहर या हिंद सिटी। यूए की बात करें तो ये वेस्टर्न एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी प्रेसिडेंट हैं इसके मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, और करेंसी है फ्रेंड्स यहाँ की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, और कैपिटल है यहाँ की अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोड द बुक, जिसका टाइटल है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेंट द पुअर। ये बुक किसने लिखी है? मेघनाथ देसाई ने। Which state has stopped in procurement of goods and services through JAM in the year 2022 as per the data of government e-marketplace? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट मॉडल G20 समिट 2023? आंसर इस अमिताभ कांत, जो कि G20 शेरपा हैं भारत के। इन्होंने भारत के पहले मॉडल G20 समिट 2023 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैज़ एक्सपोर्टेड एविएशन गैस फॉर द फर्स्ट टाइम टू विच कंट्री? किस देश को पहली बार जो है एविएशन गैस का निर्यात किया गया है? सो कंट्री है पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ ऑनर्ड हाउ मेनी पीपल विद जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2023? टोटल बात करते हैं सो टोटल 43 लोगों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन अवार्ड्स में इंक्लूड क्या क्या है देखिए, तो 7 जो हैं वो सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक हैं, 8 जो हैं वो उत्तम जीवन रक्षा पदक हैं, 28 जीवन रक्षा पदक, जिसमें से 4 दिए गए हैं पॉस्ट्यूमसली यानी मरणोपरांत। तो टोटल अगर बोला जाए तो कितने अवार्ड्स दिए गए? 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स इन यूके? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसके द्वारा? नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन के द्वारा दिल्ली में। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के 2004 से लेके 2014 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ टाटा स्टील मास्टर्स 2023 चेस टूर्नामेंट? तो इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है नीदरलैंड के अनीश गिरी ने, और इसका वेन्यू कहाँ पे था? नीदरलैंड्स में, और एडिशन भी याद रखना 85th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद वन साइड एक्सिलर लुक्सोटिका फाउंडेशन एंड प्रसाद नेत्रालय? विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया है गोवा की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी अनाउंस्ड टू स्क्रैप ऑल गवर्नमेंट व्हीकल्स ओल्डर देन हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2023? तो कितने साल से पुरानी जो गवर्नमेंट व्हीकल्स है ना, अब उनको कबाड़ करने की घोषणा करी है नितिन गडकरी जी ने। तो जो 15 साल पुराने व्हीकल्स होंगे देखिए, उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, उनको कबाड़ कर दिया जाएगा। तो 1 अप्रैल से जितने भी गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं जो 15 साल से पुरानी हैं, उन सभी व्हीकल्स को क्या कर दिया जाएगा? स्क्रैप कर दिया जाएगा। ये जो स्कीम है ये हेल्प करेगी इन फेजिंग आउट अनसुटेबल एंड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स एंड ऑल्सो प्रमोट अ सर्कुलर इकोनॉमी। क्योंकि देखिए जब बहुत पुराना व्हीकल हो जाता है ना, उसकी वजह से बहुत पोल्यूशन होता है, तो ये सब कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। Who has unveiled the Visit India Year 2023 campaign and its logo to encourage tourism in India? विजिट इंडिया ईयर 2023 जो कैंपेन है,
इसे अनवील या इसका लोगो अनवील किया है जी किशन रेड्डी जी ने। ये इनके पास में है टूरिज्म मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 ऑर्गेनाइज्ड? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। With which countries India has entered into a tripartite agreement for cooperation in the fields of protection of biodiversity, nuclear and solar energy and economy? सो भी भारत की बात करें तो किन देशों के साथ भारत ने अभी त्रिपक्षीय समझौता किया है? राइट आंसर इज फ्रांस एंड यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री परवेज मुशर्रफ हैज पास्ड अवे? तो परवेज मुशर्रफ ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इंडिया हैज सप्लाइड 50 buses टू विच कंट्री ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस अंडर एन इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम? तो अभी देखिए इनकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, उसी अवसर पर भारत ने 50 जो है बसेस को सप्लाई करने की जो है वो या कह लीजिए बसेस देने की अनाउंसमेंट करी किस कंट्री को? तो राइट आंसर इज श्रीलंका। हु हैज़ बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ द कैनरा बैंक? कैनरा बैंक के जो नए एमडी और सीईओ बनी हैं उनका नाम है के सत्यनारायण राजू। कैनरा बैंक की स्टेब्लिशमेंट 1 जुलाई 1906 को हुई। हेडक्वार्टर है कैनरा बैंक का बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has Finance Minister Nirmala Sitharaman announced to set up a center of excellence to make India a global hub for millets? भारत को बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की निर्मला सीतारमण जी ने। कहाँ पर यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप किया जाएगा? हैदराबाद शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू एक्सटेंड द पीएम कुसुम स्कीम टिल विच ईयर? तो जो पीएम कुसुम योजना है फ्रेंड्स, इसे बढ़ाकर अब कब तक के लिए कर दिया गया? 2026 तक के लिए। पीएम कुसुम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो पीएम कुसुम योजना में किसानों को अपने खेत में सोलर पंप्स इंस्टॉल करने के लिए 60% की सब्सिडी दी जाती है। इसमें 30% सेंट्रल और 30% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो इसी स्कीम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? अब 2026 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस हार्वर्ड लॉ रिव्यू? सो हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी छात्र कौन बनी है? अप्सरा अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 रिलीज्ड बाय IMF, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज GDP ग्रोथ हैज़ बीन एस्टिमेटेड? भारत की जो GDP ग्रोथ है वो कितने प्रतिशत अनुमान लगाया गया? आंसर इज 6.1%। Who has been appointed as the new High Commissioner of India to Namibia? सो नामीबिया में भारत के जो नए उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट किए गए उनका नाम है M सुब्बारायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन चेंज टू द नेम ऑफ मोटा अनाज? तो जो मोटा अनाज देखिए उसका नाम बदलकर क्या कर दिया अब? तो उसका नाम बदलकर कर दिया गया है फ्रेंड्स श्री अन्न। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये 2 क्वेश्चन जो टेस्ट में आप लोगों से पूछे जाएंगे इनके आंसर आप लोग मुझे सिंपली करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, हु विल बिकम द न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? सो नए जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन बनेंगे? तो 4 ऑप्शंस भी हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर विल द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश बी चेंज्ड फ्रॉम अमरावती टू द न्यू कैपिटल? तो आंध्र प्रदेश से अब जो कैपिटल है वो चेंज होके कहाँ हो जाएगी? ऑप्शंस में से बताना है। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की इम्पॉर्टेंट क्लास। जितने भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करी है फ्रेंड्स, ये आपके सभी जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको हमारी वीडियो का जो कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।